सबसे पहला गुरु माँ होती है, लेकिन उसके बाद जो वाकई में कोई गुरु होता है वो विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। लेकिन किसे पता है कि राजस्थान में जो शिक्षक सरकारी विद्यालय में शिक्षक बने बैठे हैं वो सारे के सारे फर्जी हैं। अब लोगों को चुभ जाएगी ये बात कि भाई सब सारे के सारे क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से रीट के घोटाले सामने आते हैं, फर्जी डमी कैंडिडेट अब बैठा दिए जाते हैं उन लोगों की जगहों पर जो लोग वाकई में अभ्यर्थी हैं, और फिर पास होकर अगर आप बन भी गए शिक्षक तो वही वीडियो सामने आएंगे जो आए दिन आते हैं कि मैडम पैर दबवा रही है, मैडम सिर दबवा रही है, मैडम मेहंदी लगवा रही है, मैडम क्या नहीं करवा रही है। और बात केवल महिला शिक्षकों की नहीं है, पुरुष शिक्षकों की भी यही बात है कि मास्टर जी गायब है, मास्टर जी स्कूल में नहीं है, मास्टर जी की अटेंडेंस लग रही है, लेकिन मास्टर जी अपने घर पे विराज रहे हैं, आराम से गर्मी एंजॉय कर रहे हैं इसी में अपना ऑन करके, और बच्चे वहां पर धक्के खा रहे हैं। अब ये मामला आया है रीट 2022 के पेपर लीक का, जहां पर आप डिटेल में सुनिए कि रीट परीक्षा 2022 पेपर लीक में एसओजी की जो जांच है वो तेज हो गई है। और क्यों हुई है कि 10,000 रुपए का इनामी आरोपी सुनील बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब जालोर, सांचौर, सिरोही और बाड़मेर जिलों में 40 से ज्यादा फर्जी यानी डमी कैंडिडेट्स के जरिए परीक्षा पास कराने का खुलासा सामने आया है। 40 से ज्यादा फर्जी कैंडिडेट्स, कितने से तो पद होते हैं जिन पे कितने लाख अभ्यर्थी एग्जाम देने आते हैं, उनमें से भी कुछ परसेंट जो है फर्जी होते हैं। एसओजी अब इन संदिग्ध अभ्यर्थियों की पहचान के लिए उनके फोटो और आधार कार्ड आईडी की एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जांच करवा रही है। अब ये जरूरी भी है क्योंकि भाई साहब डमी कैंडिडेट आ गया, बाकी सारे वेरिफिकेशन तो झूठे हो जाते हैं, चेहरा कैसे झूठा होगा। अब यहाँ पे अगर कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ जाए तो बात अलग ही है, क्योंकि ये भी संभव है हमारे राजस्थान में तो कि भाई प्लास्टिक सर्जरी में इतना पैसा लगेगा, लेकिन भाई साहब नौकरी में तो दबा के घूस लेंगे हम, तब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो एक बार के लिए करवा दो प्लास्टिक सर्जरी, बाद में करवा देंगे चेंज। ये भी कोई बड़ा कदम नहीं होगा, ये भी एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी हमारे राजस्थान में। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बैठे डमी कैंडिडेट और असली अभ्यर्थियों के बीच मिलान किया जा रहा है, जो पकड़ में आए हैं उनका भी और जो बाकी हैं बचे हुए उन पर भी। लेकिन एक सबसे मुख्य बात ये चल रही है सोशल मीडिया पर कि केवल 2022 ही नहीं, 2016 और 2018 में भी बहुत ऐसे फर्जी कैंडिडेट्स बैठे गए थे, उनपे भी एसओजी की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई ऐसे करीबन, इसमें रेशो तो 50,000 अभ्यर्थियों का दिया जा रहा है कि 50 भी मैंने कम बोल दिया कि 50 से भी ज्यादा, लगभग 55,000 ऐसे टीचर्स हैं जो इस तरीके से हो सकता है घोटालाबाजी करके आए हो, तो उनकी भी एक बार इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनपे भी जांच होनी चाहिए। और आईडी का कैसे खुलासा करना है वो जान लीजिए आप। सबसे पहले तो ईडीजी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा गैदरिंग के अनुसार जो संदिग्ध है उनकी पहचान होगी फेस रिकॉग्नाइज करके, उसके अनुसार उस सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, और ये सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, तब जाके ये जो है एक 100% सेफ एंट्रेंस होगी इसमें। बाकी ये कि फॉर्म की फोटो और परीक्षा केंद्र पर दी गई आईडी का मिलान करते समय पता चला कि फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बिठाने के लिए आवेदन फॉर्म में लगी फोटो और परीक्षा केंद्र पर प्रस्तुत आईडी का मिलान किया गया। इससे फर्जी पहचान पत्र तैयार करने का तरीका सामने आया। फोटो मॉर्फिंग और डिजिटल क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये काम ई मित्र केंद्र पर किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आजकल हर गली मोहल्ले में ई मित्र केंद्र बने हुए हैं, किस पर आपको विश्वास करना है, कौन सही है कौन गलत है, और कौन इस भ्रष्टाचार में भी इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ई मित्र वाला अगर फॉर्म भर रहा है तो 100 रुपए 200 रुपए और अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग अमाउंट डिसाइडेड होती है फॉर्म की, लेकिन इतना बड़ा घोटाला कर रहा है तो भाई साहब अगर वो 10,000 रुपए भी आपसे मांगेगा तो आप देने में हिचकिचाएंगे नहीं, 10,000 रुपए उसको दे देंगे, क्योंकि फोटो मॉफ करेगा, उसे एडिट करेगा और आपकी जगह किसी और की फोटो लगाएगा। असली और डमी अभ्यर्थियों के चेहरों को सॉफ्टवेयर से मिक्स करके समानता बनाई, फिर अडोब फोटोशॉप और एआई टूल्स से आधार कार्ड के डिजिटल लेयरिंग की, हाई क्वालिटी पीवीसी प्रिंट से असली जैसी आईडी तैयार की। मतलब एक्सट्रीम लेवल का जितना आप और मैं सोच नहीं पाएंगे उससे एक्सट्रीम लेवल का ये लोग घोटाला कर रहे हैं। कितने ये जो फोटोशॉप और ये अडोब वगैरह है ये सब यूज किए जाते हैं हाई लेवल पे एडिटिंग करने के, जो एडिटर्स होते हैं वो ये सब एप्लीकेशंस यूज करते हैं अच्छी फोटोज एडिट करने के लिए यहाँ पर। लेकिन ई मित्र वाले क्या कर रहे हैं, फेक मॉफ फोटोज बना रहे हैं। अब ये सारी बातें हैं जो इस वक्त रीट 2022 के केस को लेकर चल रही हैं। बाकी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमारे तक पहुंचाइएगा ताकि उसको लेकर भी सच उजागर कर सके। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।